Hello, good evening, viewers. Welcome to another episode of the Urdu show with Lubna Yusuf. Hello, good evening. How are you? I'm good, Kabirji. Thank you so much. Kabirji, founder of Cinema Satsang. Thank you so much for joining in for today's very special episode that we have lined up. And I'm so excited to be sharing this with our audience, especially because ये नवंबर का महीना है और जैसे हम चल रहे हैं, we are celebrating each, you know, legend जो born हुए हैं इस महीने में. So today's episode we are dedicating to Abul Kalam Azad, also known as Maulana Kalam Azad. और हम अपनी ऑडियंस को ये भी बताना चाहेंगे कि ये फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं और काफी एजुकेशनल रिफॉर्म्स और इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स कवर किए हैं इन्होंने हमारे कंट्री के लिए. Yes. A little something about him for our newer audience and also for the world audience कि ये एक स्कॉलर थे, थिंकर थे, एक्टिव लीडर थे. इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में इन्होंने बहुत ही की रोल प्ले किया था. ही वॉज अ पार्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, द खिलाफत मूवमेंट. गांधी जी के साथ इन्होंने ट्रैवल काफी किया था to work, towards spreading awareness about the British atrocities of that time, etc. एक इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने कैलकाटा में उर्दू वीकली स्टार्ट की थी. जर्नलिस्ट थे ये, तो इन्होंने उर्दू वीकली भी स्टार्ट की थी और फिर उसे बैन कर दिया गया था वगैरह वगैरह. तो वी कैन गो ऑन अबाउट हिम. So I advise our audience to read about him, to a little bit know about him and get inspired. He was also one of the founding members of Jamia Millia Islamia, अगर किसी को ना मालूम हो इस बात का. और he established the University Grants Commission. He helped found the IITs, IISc, बड़े-बड़े organization. और he was, our first Minister of Education of independent India. तो ये बहुत ही inspiring बात है. He also got the Bharat Ratna by the government. वो highest honor है. Posthumous. Yes. इनका जो रहा है एजुकेशन की तरफ, लिटरेसी की तरफ, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, सो इस वजह से नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है ऑन हिज बर्थडे विच इज द 11th of November एवरी ईयर. तो इसीलिए हम उन्हें सेलिब्रेट करते हुए उनकी आज एक पोएम पढ़ेंगे. एंड an interesting part of this poem इसकी इन्हें इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया था बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग 1942-46 के बीच में. और ये जो पोएम आज हम पढ़ेंगे वो ड्यूरिंग हिज इन द प्रिजन ही हैड रिटन दिस. So that is something that we should really think about कि हम अपनी फ्रीडम को कितना ग्रांटेड ले लेते हैं. मतलब वी कांट लाइक, अगर इमेजिन करिए हमें अगर प्रिजन में डाल दिया जाए, विल वी बी एबल टू कम अप विद सच वर्क्स लाइक कितनी इंस्पायरिंग जर्नी रही है. तो आज हम पढ़ेंगे खुदी और तकदीर. ओके, एंड इट इज फ्रॉम हिज वर्क गुबार खातिर. गुबार खातिर का मतलब, गुबार मतलब डस्ट, खातिर मीन्स मेमोरीज. ऐसे गुबारे तो फ्रॉम द डस्ट ऑफ मेमोरीज, ऐसा इनका बाद में इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था कि ये इन्होंने अहमदनगर फोर्ट में जब ये प्रिजन में थे तब इन्होंने लिखा था. तो गुबारे खातिर से था ये इनका ये जो कलाम है. एंड कबीर जी इज गोइंग टू रीड आउट दिस ब्यूटीफुल पोएम फॉर अस टुडे. तो जैसा कि आपने बताया, खुदी और तकदीर, सेल्फ एंड डेस्टिनी, गुबारे खातिर में से लिया गया है. तो लेट मी रीड आउट. जब मैंने आसमान की तरफ देखा
तो सूरज के दामन से रोशनी बरस रही थी और मैंने सोचा, क्या इंसान सिर्फ उस रोशनी का मुसाफिर है या उसके अंदर भी कोई छुपा हुआ सूरज? जिंदगी एक दरिया है जो कभी थमता नहीं, कभी रुकता नहीं। इसके मौजे में इंसान ने अपना अक्स देखा तो उसने खुद को छूने की कोशिश की, मगर पानी हिल गया और तस्वीर मिट गई। फिर उसने समझा, मैं उस पानी का अक्स नहीं, उस रोशनी का साया हूं जो खुदा ने मेरे अंदर जला रखा है। दुनिया ने कहा, तकदीर सब कुछ लिख चुकी है। मैंने कहा, हाँ, लिखा तो है, मगर कलम अभी भी मेरे हाथ में है। जब इंसान खुद को समझ लेता है तो तकदीर एक किताब नहीं, सफर बन जाती है। और इस सफर के हर मोड़ पर खुदा मिलता है, ना किसी माबाद में, ना किसी किताब में, बल्कि उस सांस में जो इंसान को चलाती है। क्या बात! थैंक जी। What an inspiring piece of work ये and written from एक प्लेस जहां से आप होपलेस हो सकते हैं, आपको प्रिजन किया गया है, आपका फ्रीडम छीन लिया गया है। और वो इंसान ये लिखता है कि हमारे अंदर ही एक सूरज है। क्या बात है कि जिंदगी जो है एक दरिया है। मतलब कहने का है कि वी आर अ पार्ट ऑफ ऑल दीज यूनिवर्सल फोर्सेस ऑफ नेचर जो हैं। सूरज की जो रोशनी है, जो दरिया है, जो पानी है, ये सब जो एलिमेंट्स हैं, ये सब हमारे अंदर हैं। ऑल वी नीड टू डू इज लुक इन टू देम एंड गेट एम्पावर्ड। तो हमें कभी भी अकेला नहीं महसूस होना चाहिए, करना चाहिए। हमें कभी भी ऐसा नहीं फील करना चाहिए कि हम हार गए हैं। क्योंकि ये जब सूरज नहीं हारता, जब ये दरिया नहीं हारता, दरिया नहीं रुकता है, तो हम कैसे रुक सकते हैं? है ना? तो ये कहते हैं कि जिंदगी एक दरिया है जो कभी थमता नहीं, हाँ, कभी रुकता नहीं। इसके मुआवजे में इंसान ने अपना अक्स देखा। मुआवजे का मतलब मैं बता दूंगी अपने ऑडियंस को कि मुआवजा मतलब एक तरह का मिरेकल, एक चमत्कार जैसे कहते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड, हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जनरली। तो इसका जो इस दरिया के जो मुआवजे में इंसान ने अपना अक्स देखा, जब अपने आप को देखा, तो उसने खुद को छूने की कोशिश की। मतलब हम रिफ्लेक्शन में कैसे छूने की कोशिश करते हैं, मगर पानी हिल गया और तस्वीर मिट गई। है ना? तो हम खुद को कभी उसमें नहीं छू सकते। लेकिन तब उसने समझा, है ना, फिर उसने समझा कि मैं उस पानी का अक्स नहीं, वी आर नॉट लॉस्ट इन सम रिफ्लेक्शन, वी आर नॉट अ शैडो और अ रिफ्लेक्शन। है ना? मैं उस रोशनी का साया हूं जो खुदा ने मेरे अंदर जला रखा है। कितनी बड़ी बात कि मेरे अंदर ही वो रोशनी है और खुदा ने उस रोशनी को आबाद किया है। तो कोई नहीं मिटा सकता इसे। है ना? तो हमारे अंदर देयर इज अ एनलाइटनमेंट विद इन अस, दैट पावर विद इन अस टू रिफॉर्म आवर सिचुएशन ऑलवेज। सो दिस इज द ब्यूटिफुल मैसेज दैट ही इज ट्राइंग टू गिव इन हिज वर्क। और आखिर में वो कहते हैं कि और इस सफर के हर मोड़ पर खुदा मिलता है ना? कि आप कहीं भी जाएं, फेलियर हो या सक्सेस हो, आपको खुदा मिलता है। ना किसी माबाद में, ना किसी खिताब में। माबाद मीन्स किसी टेम्पल, किसी मस्जिद, मतलब किसी जगह जो वर्शिप की जो जगह है, वहां नहीं मिलेगा आपको खुदा। है ना? या किसी खिताब में, या किसी टाइटल में, किसी किसी नाम में, ये जो है हम
करते हैं कि यहाँ मिल जाएगा शायद खुदा, वहां मिल जाएगा खुदा, तो यहाँ नहीं मिलेगा खुदा। बल्कि उस सांस में जो इंसान को चलाती है। तो हम जो जी रहे हैं, हम जो सांस ले रहे हैं, वही वही खुदा है। तो कितनी बड़ी बात है ये कि हमारे अंदर ही सूरज की रोशनी है, और we have the force of all the elements within us, and that God that we are seeking is also in the very breath that we take. तो ये बहुत होपफुल और बहुत ही इंस्पिरेशनल पीस है, Yeah. और आज भी कितना मीनिंगफुल है। एंड आई थिंक इसे पढ़ के काफी इंस्पिरेशन मिलता है। what do you say? Yeah, it can never go out of fashion, and it's a very beautiful and inspiring poem. And Yes. you have taken a great initiative to talk about हाँ these stalwarts, because I never knew he was the first education minister, and और वो भी इतने साल तक एजुकेशन मिनिस्टर रहे। और ऑफ कोर्स ये पोइट्री जी। की तो क्या बात है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका ये, सारे लोगों को याद करने का, इतने इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ऑफ कोर्स उर्दू। Yes, of our country, in the history of क्योंकि ऐसा है कि हिस्ट्री वो है जो हमें बताती है कि हमने क्या खोया है ये यहाँ तक आने के लिए, और कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। सिर्फ एक आदमी का ये नहीं था, ये कंट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता। हर तरफ से, हर रीजन से, इंडिया के हर पार्ट से, the way the people have gotten together, and we have, orchestrated this and claimed our freedom, is such an impactful timeline that we should always study and learn from, and apply it in whatever struggles that we are going through. Yeah, he was a part of the Swadeshi movement, Swaraj movement. ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आज भी कितने जरूरी हैं। ही वॉज अ पार्ट ऑफ द यूनिटी ऑफ द हिंदू मुस्लिम, जो यूनिटी की बात जब हम करते हैं, तो ये उसके लिए भी काफी बात करते थे, लिखते थे, डिस्कशन होती थी, डिस्कोर्स होता था, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होता था, बिकॉज actually that is the way to move forward for any nation towards growth, है ना। He तो was the champion यही of unity, kind of, isn't it? एब्सोल्युटली। और एजुकेशन जब तक नहीं होगा तब तक ये जो क्लैरिटी है टुवर्ड्स व्हाट इज टू बी डन, ये नहीं आएगी। एंड he had a huge contribution to towards our education and in establishing such important institutes जो उन्होंने अपने टाइमलाइन में किया। तो इसी बात पे एक छोटा सा एक्सर्प्ट उनका है जो मैं रीड करना चाहूंगी टू क्लोज दिस एपिसोड, कि ये आवाज हक का एक पार्ट है, द वॉइस ऑफ ट्रूथ, आवाज हक से ये एक छोटा सा मैंने पार्ट लिया, मेरा बड़ा फेवरेट रहा है। सच एक आवाज है जो दबा सकती है मगर खत्म कभी नहीं होती। सच एक आवाज है जो दबा सकती है मगर खत्म कभी नहीं होती। उस आवाज को सुनने वाले कम हैं, उस आवाज को सुनने वाले कम हैं, मगर जो सुन लेता है वो फिर खामोश नहीं होता। Yeah. तो इसी थॉट पे और इसी बात पे मैं इजाजत लेना चाहूंगी, एंड वीड लाइक टू क्लोज दिस एपिसोड, and let's strive towards truth, let's strive towards hope. Thank you so much, our dear audience, for watching this. Thank you so much, Kabir ji, for being a part of the Urdu show. Great learning and wonderful poetry reading and understanding from you the meaning of the poetry. So looking forward to another episode soon. And Yes. अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस, एंड keep on following us and writing your comments as well. Thank you.